नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था 1942 में, पूछता है। इसमें जो डेट है 1 अगस्त का, कौन सा डेट है इंटरनेट से खोज के तुम लोग लिखो। सॉरी मैं आंसर बता रहा था। अगस्त का वो कौन सा डेट था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो। क्या था आंसर, प्रसिद्ध नारा करो या मरो। और उसके बाद अंग्रेजों को भारत को आजादी देनी पड़ी। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. व्योम द्वारा हुई थी। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या। ये सब जितना क्वेश्चन है कंपटीशन में पूछता है, मैट्रिक में तो तुमको काम देगा ही देगा और आगे कंपटीशन में भी काम देगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, चंपारण में। बिहार में चंपारण का मीट बहुत फेमस है, हांडी वाला मीट। लेकिन इसके अलावा भी चंपारण फेमस है, क्योंकि गांधी जी ने जो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, गांधी जी दक्षिण अमेरिका से भारत आए थे। वो कहाँ पे किए थे, चंपारण में। तो चंपारण छोटा मोटा जगह नहीं है। नील की खेती का विरोध किए थे। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन को। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ तो उसमें चौरा चौरी एक जगह था, वहाँ क्या था, पुलिस का जो थाना था उसको जला दिया गया, उसमें पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। इससे गांधी जी बहुत आहत हो गए। तो गांधी जी ने फिर क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यानी गांधी जी का मानना था हिंसा नहीं होनी चाहिए। तुमको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम अपना दे दो, लेकिन तुम मत मारो। आगे बढ़ते हैं। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तो क्या आंसर हो जाएगा, किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, किसानों पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जब पूरे देश में विरोध हुई तो सरकार ने समिति का गठन किया। उस समिति का क्या नाम था, हंटर समिति। अभी भी कहीं अगर कोई चीज होता है, जैसे फारबिसगंज में गोली चल गई थी, बहुत पहले की बात है, तो फिर एक आयोग बना जो इस बात का जांच किया। तो उसी तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसका क्या नाम था, हंटर समिति। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ये संस्था है जो क्या करती है, जो लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार करती है। हालांकि बहुत लोगों को इस बात पर मतभेद है, बहुत लोग इसको सांप्रदायिक मानते हैं, बहुत लोग इसको देशभक्त मानते हैं। तो हम इस विवाद में नहीं जाएंगे, हम ये देखते हैं कि इसकी स्थापना कब और किसने की। तो इसकी स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र चटर्जी। देखो ए.ओ. व्योम इसकी स्थापना किए थे, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। देखो इस पे विवाद है, अंग्रेज लोग इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं और जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इनको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो ये कब हुआ था, 1857 ईस्वी में। और 1858 ईस्वी में इसको दबा दिया गया। और ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में ब्रिटिश का शासन कब हुआ, तो 1858 ईस्वी में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के अधीन थी, लेकिन भारत पर जो शासन था वो एक कंपनी का शासन था। लेकिन इस विद्रोह के बाद विद्रोह को दबा दिया गया और उसके बाद महारानी ने भारत का कंट्रोल डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया।
इसलिए कहता है प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो कल हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो, लोगों को क्या करो, एक दूसरे से तोड़ दो, जब लोग टूट जाएंगे तो उस पर राज करना आसान हो जाएगा। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि एक पिता के 4-5 पुत्र थे, वो आपस में लड़ते रहते थे, तो पिता ने क्या किया, एक एक लकड़ी दिया तोड़ने, उन लोगों ने एक एक लकड़ी को तोड़ दिया, लेकिन जब उनको गट्ठा दिया तो वो लोग उसे नहीं तोड़ पाए। तो फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को। ये आज भी कंपटीशन में पूछता और आगे भी पूछता रहेगा। कुछ घटनाएं ऐसी है जिसने देश की राजनीति को दिशा दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड उसमें से ही एक था। आगे बढ़ते हैं, कौन सा डेट है? 13 अप्रैल 1919। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने क्या किया? जो हिंदू धर्म का प्रोत्थान किया, हिंदू धर्म लगभग मृतप्राय हो चुका था, इन्होंने लोगों को कहा वेदों की ओर लौटो। उन्होंने हिंदू शुद्धिकरण किया, बहुत लोग जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का हिंदू समाज में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देखो, जिस समय हम लोग गुलाम थे उस समय हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, तो बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने, बड़े बड़े धर्म सुधारकों ने और समाज सुधारकों ने अलग अलग समाज की स्थापना करके लोगों के जीवन स्तर को उच्चतर बनाया। तो उसी में से एक ब्रह्म समाज था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं, ये सब बंगाली थे। पुराने जमाने में, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, सारे बंगालियों ने देश को एक नई दशा दी। इन्होंने हमें, हमारे समाज में जो बुराइयां थी उन बुराइयों को इन्होंने दूर किया। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? साबरमती कहाँ है? गुजरात में है। किस वर्ष की थी? 1916 ईस्वी में की थी। आज भी जब कोई लोग, बड़े नेता गुजरात आते हैं तो साबरमती आश्रम उनको विजिट करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? अब देखो, आंदोलन करना है तो सब एक व्यक्ति के कहने से तो होगा नहीं, मीटिंग होता था, मीटिंग में ये प्रस्ताव होता था, फिर सब लोग सहमत होते थे। तो यह जो प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। इसलिए कहता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में, अक्टूबर 1920। और कहां से पारित हुआ था? अहमदाबाद से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछता है अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज मतलब हमको पूरा स्वराज चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 लाहौर में। अभी तक गांधी जी के साथ क्या था? गांधी जी अंग्रेजों से अनुनय विनय करके भारतीयों के लिए कुछ सुविधाएं लेते थे, लेकिन 1929 और लाहौर अधिवेशन में यह मांग हुआ कि भारत को अब संपूर्ण आज़ादी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ आज़ादी, पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से आज़ादी। तुम अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ, अब हमारा शासन आएगा। तो ये कब हुआ था? 1929 लाहौर में। आगे बढ़ते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? देखो, बारडोली। क्या आंसर होगा? बारडोली। और महिलाओं ने दिया था। किसने दिया था? महिलाओं ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कंपटीशन में पूछता है कि किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो क्या आंसर होगा? बारडोली। इसलिए मैं कहता हूं
कि मैं सिर्फ मैट्रिक की ही तैयारी नहीं कराता हूँ, मैं तुम्हें कंपटीशन की भी तैयारी कराता हूँ। मेरा दावा है कि अगर तुम मेरे वीडियो को देखोगे तो मैट्रिक में तो तुमको 90% आएगा ही आएगा, भविष्य के सारी कंपटीशन की तुम्हारी तैयारी यही हो जाएगी। मैंने बहुत सारे एग्जाम को क्रैक किया है, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एपकेट हो, एसएससी के सारे एग्जाम, बैंक के एग्जाम्स सारे, चाहे बिहार दरोगा हो। तो तुम लोग मेरे अनुभव से लाभ लो। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन का विरोध हुआ, जिसमें एक नेता थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और उनकी मृत्यु हो गई? तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर है 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इसका विरोध हुआ था क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, सारे गोरे लोग थे। तो इनका विरोध हुआ, लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई और उनकी मृत्यु हुई थी। तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन क्या हुआ था? भारत आया था। क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अभी तक हम लोग ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग किसान सभा के बारे में पढ़ रहे हैं। किस वर्ष हुआ था? 1936 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। तो कब हुआ था रंपा विद्रोह? 1916 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, क्या है? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? देखो, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई। अब कहता है कि किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था? तो क्या आंसर हो जाएगा? रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। रावी नदी कहाँ है? पंजाब में। हिमाचल उधर निकलती, बहुत से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, फिर पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? सूर्य सेन क्या थे? क्रांतिकारी नेता थे। ये थे कि दूसरा गाल देने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें उसके हाथ को तोड़ना होगा। इनका उपनाम क्या था? सूर्य सेन को लोग कहते थे मास्टर दा। क्या कहते थे? मास्टर दा। बंगाली थे। दा बड़ा भाई को कहा जाता है, बहुत ही प्यार से कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था? रॉलेट एक्ट में इन्होंने प्रेस की आज़ादी पे प्रतिबंध लगाया था। तो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? वहां पे थे, कहाँ पे थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। आगे बढ़ते हैं, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। मैंने कहा था ना, वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से आया था। इसलिए क्वेश्चन पूछता है समुद्री मार्ग की, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? पुर्तगाली। कौन आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ पे आया था? तो कालीकट के बंदरगाह पे। कालीकट कहाँ है? तो केरल में। इतना क्वेश्चन पूछता है सिर्फ एक लाइन से। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। कम्युनिस्ट बोले तो कचिया, हथौड़ा, तारा छाप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे उस समय वायसराय? इरविन। उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन। आगे बढ़ते हैं, चौरा चोरी कांड हुआ था, यहीं पे पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन को वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान अफगानिस्तान के थे, इन्हीं को सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को।
आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। इस विद्रोह पे बहुत ही विवाद है। कहता है कि ये जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था, तो कुछ हिंदुओं का कहना है कि नहीं, मुसलमानों द्वारा ये एक दंगा था जो हिंदुओं के विरुद्ध था। हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, इसको हम लोग विद्रोह मानते हैं जो जमींदारों के विरुद्ध था। और ये कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? कहाँ पे हुआ था? मुंबई में सूती मिल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? देखो ये सब क्वेश्चन पहली बार डायरेक्ट 2016 के एसएससी के क्वेश्चन में एनसीईआरटी से उठा करके क्वेश्चन एसएससी में डाला गया था। अब एसएससी के एग्जाम कई शिफ्ट में होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को तैयार करना पड़ता है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से आते हैं और यही चैप्टर एनसीईआरटी के भी बुक में है। इसलिए तुम इन सभी क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा सरकारी नौकरी होना कोई नहीं रोक सकता है। तुम यहाँ पढ़ो और मुझे मेरी सारी वीडियो को देखो, सब फ्री है। टेस्ट जाके टेस्ट दो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ये 2016 के एसएससी के क्वेश्चन में पूछा है। हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बातचीत में ही कह दिया था, 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? जमशेदजी टाटा ने की थी। किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने। कब की थी? 1907 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? यानी भाप में, देखो भाप में कितनी ताकत होती है। वाष्प से रेल इंजन चलता था। अभी क्या होता है? अभी बिजली से चलता है, डीजल से भी चलता है, लेकिन सरकार ने बहुत सब जगह विद्युतीकरण कर दिया है, तो अब जो है विद्युत से चलता है। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था? प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यक्स, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिक्स हो गया, व्यक्त है, इसको व्यक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? व्यक्स मताधिकार क्या? अपनी 18 वर्ष से, लेकिन शादी की उम्र है 21 वर्ष। 18 वर्ष पहले वोट देने का उम्र था 21 वर्ष, उसको घटा के 18 वर्ष किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है किस संशोधन द्वारा ऐसा हुआ? ये क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, यूपीएससी तक में पूछता है। तो इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को व्यक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? वो कौन सा ईस्वी था? इसको हुआ 1918 ईस्वी में। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल सफरेज। इंग्लिश के भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बिगिनर, एडवांस, इंटरमीडिएट, तीनों में। हर एक वीडियो को जाकर के देखना। मेरा दावा है कि तुम्हें फिर किसी दूसरे टीचर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो व्यक्स मताधिकार को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सफरेज। बच्चों तुम्हारा जो कंपटीशन है, तुम्हारा कंपटीशन 2 लाख 3 लाख रुपया सालाना फीस देने वाले बच्चों के साथ है, लेकिन तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। जब तक मैं हूं, वहाँ जो पढ़ाई होती है मैं उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना करके दूंगा। इसलिए तुम इस वीडियो को फॉलो करो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? अब फैक्ट्री बनने लगेगा तो फैक्ट्री एक्ट होगा 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ 1770 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। किसने किया? जॉन के ने। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? देखो जो पानी वाला एरिया होता है ना, वहाँ जूट होता है, फिर उस जूट से क्या होता है? रेशा निकाल करके कपड़ा बनाया जाता है, बोरा बनाया जाता है। तो पहली जूट मिल जो है वो कहाँ स्थापित हुई थी? वो हुआ था कलकत्ता में।
जूट मिल के लिए अपना जो है, जो बंगाल के एरिया है, जो पानी के एरिया है, वो ज़्यादा सटीक है। जैसे कटिहार का जो पानी लो कैचमेंट एरिया है, किशनगंज का जो एरिया है, यहाँ तक कि पूर्णिया का भी कुछ एरिया है जहाँ की जूट का उत्पादन होता है। उसी का हम लोग दीपावली, अभी दीपावली का समय है जिसमें ये वीडियो जो शूटिंग हो रही है, ये दीपावली के दिन बाद शूटिंग हो रहा है। फिर उसी के संटी से हम लोग हुक्का पत्ती बनाते हैं। तो भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? कोलकाता में की गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, जॉन के, एडमंड कॉटराइट, क्रॉम्पटन। तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कॉटराइट ने किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? देखो अभी जो है 15 साल का पंचवर्ष योजना आयोग को भंग करके, हम लोग इकोनॉमिक्स में इसको पढ़े हैं, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना है। तो लेकिन जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय योजना आयोग बना, और योजना आयोग क्या करता था? अपने देश के लिए पंचवर्षीय योजना बनाता था। पंचवर्षीय का मतलब है 5 साल में क्या क्या काम होगा। तो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये बैंक में खास करके ये पूछता है, स्टैटिक जीके करके। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे इसका मुख्यालय है? इसका मुख्यालय जिनेवा में। आगे बढ़ते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 1905 ईस्वी में बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। यानी हिंदू विभाजन। ये क्या हुआ? विभाजन करके बंगाल क्या था? क्रांतिकारियों की धरती थी, अंग्रेजों को दिक्कत होने लगा तो उन्होंने क्या किया? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल कर दिया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर क्या है? पटना में है। आज बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, लेकिन एक समय सबसे ऊंचा यही था। इसको अनाज रखने के लिए बनाया गया था। तो कब? 1786 ईस्वी में बनाया गया था। आज भी ये ढांचा सुरक्षित है, गांधी मैदान के पास है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? सबसे बड़ा नगर एक ही नगर है, पटना, जो हमारी राजधानी भी है। आगे बढ़ते हैं बिहार की। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? देखो महात्मा बुद्ध को बहुत लोग क्या कहते हैं? भगवान विष्णु का ही अवतार मानते हैं। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। गया है ना, वहीं पे बोध गया है। यहाँ पे सारे जो बौद्धिस्ट लोग हैं, दक्षिण कोरिया से, चीन से, सिंगापुर से, यहाँ से ये लोग आते हैं। तो महात्मा बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? शेरशाह सूरी से हम लोग सासाराम को जानते हैं। तो सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। शेरशाह सूरी ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाए थे, जो NH 1 या 2 है, मेरे ख्याल से NH 1 है, जो कोलकाता तक जाती है। तो सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। हुमायूं को हरा करके वो भारत का गद्दी को हासिल किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनका जन्म स्थान कहाँ है? जीरादेई, बिहार में है। जगह का क्या नाम है? जीरादेई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। प्रगतिशील प्रवृत्ति क्या है? प्रगतिशील प्रवृत्ति का मतलब वह हर लोग आगे बढ़े, हमें जीवन में खुशियां हासिल हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार कंपटीशन में पूछता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, देखो ये सिख के 10वें थे और अंतिम गुरु थे, इनके बाद कोई दूसरा गुरु नहीं हुआ। गोविंद सिंह जो है, इनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
शहरों का कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? आज भी बुद्धिजीवी लोग क्या करते हैं? सब गांव छोड़ के शहर की ओर भागते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गांव में जीवन है सबसे बेहतर जीवन है। तो कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में उभरा? उद्योगपति वर्ग उभरा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति लोग किसका शोषण करते हैं? हमेशा श्रमिक लोग का करते हैं। आज जो अदानी कंपनियां हैं जी, अंबानी जी की कंपनियां, उसमें अब किसका अभी अगर किसी का शोषण होगा तो किसका शोषण होगा? जो वहां काम करते, तो वहां कौन काम करेंगे? श्रमिक लोग काम करेंगे, उनका शोषण होगा। आगे बढ़ते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? देखो, अपने यहाँ भी राइट टू एजुकेशन है, 14 वर्ष के सभी बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो सबसे लंदन में, जो कि ब्रिटेन की राजधानी है, वहां प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो वहां लागू हुआ 1870 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? गार्डन सिटी, चंडीगढ़ है अपने यहाँ गार्डन सिटी, क्वेश्चन पूछता है। तो एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी। अपने यहाँ गार्डन सिटी चंडीगढ़ को कहा जाता है। जीके का क्वेश्चन है।